ठीक है, तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान मतलब जैसे भोजन को इनटेक करता है, डाइजेस्टिव मतलब तोड़ने वाला स्टार्ट काम कहाँ से आता है, अपने माउथ से, है ना, माउथ से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही इंसान माउथ में भोजन लेता है, अपने माउथ में क्या रहता है, 3 जोड़ी क्या रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, है ना। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है ना, जो अपने माउथ का सबसे बड़ा क्या होता है, ग्लैंड होता है। अपने माउथ का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड, है ना। उसके बाद क्या होता है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल नहीं क्या होता है, भूख से जाता है, देखना कभी कभी किसी को क्या होता है कि जब मिर्गिया दौरे आता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या कहता है, दवा देता है, कहता है कि जब भी आपको मिर्गी आएगा आप तुरंत उस दवा को क्या करना है, जीभ के नीचे रख लेना। जीभ के नीचे रखने से ये फायदा होता है कि वहाँ का मेटाबॉलाइज क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट होता है ना। लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स क्या है, प्रकार का एंजाइम्स है जो क्या करता है, किल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, किल करता है। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जैसे इंसान क्या करता है, भोजन को खाता है, खाना खाता है, तो अपने माउथ में क्या है, किसी प्रकार का फिल्ट्रेशन नहीं लगा हुआ, तो वो सिर्फ क्या करेगा, खाना को अंदर जाने देगा, बाकी बैक्टीरिया वायरस को बाहर रहने देगा। इसलिए उन्होंने भगवान ने क्या किया, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट कर दिया, कहाँ पे, माउथ में। तो माउथ में क्या करता है, एंजाइम्स रहता है जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, किल करता है, जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम्स। मतलब एट द लोकेशन ऑफ लाइसोजाइम्स इन द माउथ एंड यूजेज ऑफ किल ऑफ बैक्टीरिया एंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव और क्या होता है, टाइलिन। डाइजेस्टिव जो टाइलिन्स होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टार्च, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, एक मंड होता है, जो क्या होता है, चावल आपने खाया होगा उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो व्हाइट व्हाइट रहता है ना, वो क्या होता है, मंड, जिसे बोल सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर, चीनी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव और टाइलिन होता है वो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या रहता है, वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें चिपचिपा, अगर भोजन को चिपचिपा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो वो क्या करेगा, भोजन जाके अपने ओइसोफेगस में जाके फंस जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया कि भाई एक एंजाइम प्रेजेंट करो जो कि भोजन को क्या करे, चिपचिपा फॉर्म में करे, और जाके जो कि भोजन माउथ से लेकर आसानी से किसमें चलाए, स्टमक मतलब पेट, अमाशय में चलाए, ठीक है। तो एक बात याद रखना, माउथ जो हो उसमें क्या होता है, पैरोटिड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सबलिंगुअल वहाँ पे क्या होता है, एक्शन बहुत फास्ट होता है। लाइसोजाइम्स जो होता है, किल ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। डाइजेस्टिव और टाइलिन क्या होता है, स्टार्च का मेटाबॉलिज्म करता है। उसका जो म्यूकस रहता है वो क्या करता है, भोजन को फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखना, अपने माउथ में लगभग डेली लगभग 1/2 मतलब 1 से 1.5 लीटर डेली सलाइवा का क्या होता है, सिक्रेशन होता है ना। कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर, है ना। तो ये क्या हो गया, अपना माउथ। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक अपना क्या हो गया, माउथ की बात हो गई। उसके बाद बात किया जाता है अपना ओइसोफेगस, है ना। माउथ की बात हो गई, उसके बाद दूसरा क्या रहता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, है ना। तो जैसे भोजन में इंसान क्या करेगा, खाना लेगा, भोजन में क्या था, पैरोटिड सबसे बड़ा ग्लैंड था। लाइसोजाइम बैक्टीरिया वायरस को किल कर रहा था। डाइजेस्टिव और टाइलिन क्या कर रहा था, स्टार्च का मेटाबॉलिज्म कर रहा था। उसके बाद फ्रिक्शन क्या कर रहा था, म्यूकस क्या कर रहा था, भोजन को फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे भोजन माउथ से होते तो किस में आ जाएगा, ओइसोफेगस में। यहाँ पे ओइसोफेगस बना, तो ओइसोफेगस कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकार का क्या है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो जिसे क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, है ना। आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, एक ग्रसनी होता है, क्या होता है, ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन जाता है और ग्रसनी में क्या जाता है, हवा जाता है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या होता है, ये ओइसोफेगस में कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है माउथ से लेकर स्टमक तक। मतलब ये एक प्रकार का रास्ता है ना, जो क्या करता है, खाना को मुंह से लेकर स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। इस बात कोई बड़ा ज्यादा रोल इसमें नहीं है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। जो ओइसोफेगस है, डू नॉट मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड्स, मतलब ओइसोफेगस में किसी तरीके से, चाहे फिजिकली चाहे केमिकली, किसी भी तरीके से भोजन मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सिर्फ ये ओनली एक रास्ता, रूट दिखाने का काम करता है माउथ से लेकर स्टमक तक, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरा, स्टमक। किस पे बात करते हैं, स्टमक।
जिसे क्या बोलते हैं, अमाशय। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा अपना डायग्राम बनाते हैं जिसका स्टमक का। ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या हो गया, स्टमक है ना। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक कार्डियक होता है, एक फंडिक होता है, एक पाइलोरिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक, है ना। मैंने इसका एनाटॉमी पढ़ा था, अब स्टमक को अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है अपना एक इसका लेयर है जिसे क्या बोला जाता है, म्यूकोसा लेयर, है ना। क्या बोला जाता है इस लेयर को, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर बोला जाता है। ठीक है, ये अपना क्या है, अभी डायग्राम क्या है अच्छे से बना नहीं है ना, आप लोग उसे अच्छे से देख के बना लीजिएगा। मैंने ड्रा किया है सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो जो स्टमक रहता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक, है ना। अब बात आती है कार्डियक पे, तो कार्डियक का काम क्या है ना। कार्डियक में क्या होता है, पहला वर्ग क्या होता है, HCl में क्या होता है, सेक्रेशन, क्या होता है, सेक्रेशन होता है। दूसरा HCl क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है ना, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, जैसे माउस से भोजन स्टार्ट किया था, जो लाइसोजाइम ज्ञान का था, बैक्टीरिया वायरस को जो क्या कर रहा था, किल कर रहा था। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, जो क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस लाइसोजाइम्स द्वारा नहीं मारते हैं, उसे कौन मारता है, HCl मारता है। कौन मारता है, HCl मारता है। तो HCl का एक काम और होता है, कीड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, है ना। ये 3 काम किसका है, HCl का। पहला सिक्रेट होता है, कार्डियक वाले पार्ट में HCl क्या होता है, सिक्रेशन होता है, पैदा होता है, बनता है। दूसरा क्या करता है, भोजन को और छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तीसरा काम क्या है, कीड़ा, बैक्टीरिया। अब आप पूछेंगे कि सर वहाँ पे माउथ में भी लाइसोजाइम बैक्टीरिया किल कर रहा था, तो भैया इस बात को हमेशा याद रखना कि कुछ लोग बैक्टीरिया वायरस जो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक मतलब क्या होता है, गाँव देहात में जिसको बोलते हैं थेथर, क्या बोलते हैं, थेथर, जिसे थेथर बोलते बहुत हरामी बोलते हैं, है ना, कि जो बहुत अपने आप को लगाते हैं। तो उस तरीके से भी कुछ क्या होते हैं, अपने भोजन में बैक्टीरिया वायरस रहते हैं जो लाइसोजाइम द्वारा मारते नहीं है। या तो फिर आप लोग कभी कभी देखा होगा, जब शादी विवाह में जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान, पूरी रसगुल्ला देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट खाने लगते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। और जिसकी वजह से जो अपना माउथ रहता है अच्छी तरह से उसे क्या करता है, मेटाबोलाइज या तोड़ नहीं पाता, जो क्या करता है, साथ में बैक्टीरिया उसके साथ में अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आएगा, तो लाइसोजाइम द्वारा बच गया था, लेकिन यहाँ HCl में कहता है बेटा कोई बात नहीं है, तुम HCl से बच गए हो, लेकिन मुझसे बचने वाले नहीं हो, है ना। तो वो क्या करें, जो लाइसोजाइम्स द्वारा बैक्टीरिया वायरस नहीं मरे थे, उसे कौन मारेगा, HCl मारेगा। मतलब HCl का पहला काम क्या है, कीड़ा, बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, दूसरा क्या है, कार्डियक वाले भाग में HCl का सेक्रेशन होगा, पैदा होगा, बनेगा। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म, मतलब जो दांत था, दांत इस चीज को तोड़ के 2 भाग में कन्वर्ट करेगा, तो इससे भी छोटा कौन करेगा, HCl करेगा, है ना। तो क्या करता है, HCl के 3 काम हो गए। HCl मतलब सिगरेट कहाँ होता है, स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट में HCl सिक्रेशन होता है, और HCl काम क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और दूसरा क्या है, कीड़ा, बैक्टीरिया वायरस, जो लाइसोजाइम द्वारा मारते नहीं, है ना। अब उसके बाद कार्डियक इतना प्रोसेस होने के बाद वो भोजन किसमें आ जाता है, फंडिक वाले भाग, किसमें आ जाता है, फंडिक वाले। और फंडिक में क्या रहता है, एक रोजी नामक संरचना रहता है, कांटे मुद्र संरचना, इस तरीके से, है ना। ये क्या करता है, फंडिक वाले में से क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, भोजन को क्या करता है, 4 घंटे रोकने के लिए काम करता है, मतलब भोजन को 4 घंटे रोकने का काम करता है, कौन, रुचि। और रुचि प्रेजेंट कहाँ रहता है, कार्डियक स्टमक के फंडिक वाले पार्ट में, है ना। उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, भोजन को 4 घंटे रोकने का काम करेगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें से भोजन किसमें आ जाएगा, कार्डियक के मतलब स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में। स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में आ जाकर इसमें 2 एंजाइम्स प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, 2 एंजाइम्स, एक रेनिन प्रेजेंट रहता है, दूसरा क्या होता है, पेप्सिन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, पेप्सिन। और इसका काम क्या है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है। और इसका काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट
ये क्या हो गया, कन्वर्ट, है ना। ये दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं। तो यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ हिंदी में लिख देते हैं मिल्क का मतलब दूध, दही इसका मतलब क्या हो गया, दही। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये क्या है अपना स्टमक है। स्टमक का पहले पार्ट में क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट होता है। ये क्या होता है ना, अपने हार्ट के पास में रहता है, इसलिए क्या बोला जाता है, कार्डियक। कार्डियक में HCl का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। HCl का काम क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को मारेगा जो लाइसोजाइम द्वारा बच जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह रहता है भोजन HCl क्या करता है, और छोटा भाव में करता है। उसके बाद क्या रहता है, फंडिक वाले पार्ट में रहता है। फंडिक वाले पार्ट में एक रुचि नामक संरचना आता है, कांटे नामक संरचना, जो भोजन को लगभग 4 घंटे, इसको लिख देते हैं 4 घंटे रोकने का काम, 4 घंटे रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फंडिक के बाद किसमें आ जाएगा, पाइलोरिक। पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या होता है, 2 एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन, है ना। तो जो रेनिन रहता है, रेनिन नाम का एंजाइम रहता है, वो क्या करता है, मिल्क मतलब दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है, वो क्या रहता है, कोई प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आप सब एक बात याद हमेशा रखना, कभी कंपटीशन लेवल में एग्जाम पूछ लेता है कि पेप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, या फिर पेप्सिन नाम का एंजाइम का स्टमक के कौन से पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, पेप्सिन नामक एंजाइम स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है ना। इस तरीके से रेनिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, पाइलोरिक, स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। जो HCl होता है वो इतना खतरनाक होता है कि जहां गिरता है उसे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो अगर ये HCl यहाँ पे सीक्रेट होता है स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट में, तो कार्डियक वाले लेयर को क्यों नहीं नष्ट करता, इसके पीछे रीजन है। मैंने बताया था जो स्टमक है उसका लेयर क्या है, स्टमक के लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा लेयर। क्या नाम है, म्यूकोसा लेयर। जो स्टमक रहता है ये अपना पूरा क्या हो गया, स्टमक हो गया, और स्टमक के लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा लेयर का नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, लगभग क्या होता है, बेस होता है। कैसा होता है, बेस। ठीक है, और जो एसिड रहता है, HCl रहता है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जब एसिडिक और एस और बेस दोनों मिलते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बाहरी सतह या स्टमक को क्या करता है, खतरनाक या उसे गलाता नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, एक नाम हो गया अपना स्टमक। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपना स्टमक की बात, किसमें बात करने लगते हैं अपना, ठीक है। यहाँ अपना बात हो गया माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, भोजन किसमें आने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन आने लगता है, यहाँ पर लोगों को ध्यान देना है कि माउथ में मैंने बता ही दिया, ओइसोफेगस में क्या होता है, भोजन मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है माउथ से लेकर स्टमक तक। स्टमक को मैंने बता ही दिया कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाले पार्ट में HCl का सिक्रेशन होगा और बैक्टीरिया वायरस को मारेगा, उसके साथ साथ में भोजन को क्या करेगा, छोटे काम करेगा। उसके बाद पाइलोरिक वाले पार्ट में, फंडिक वाले पार्ट में रोजी नामक संरचना रहता है जो भोजन को 3 घंटे रोकने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात करते हैं, क्या होता है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या रहते हैं, 2 एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। उसके साथ में जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करता है ना। और स्टमक के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। म्यूकोसा लेयर का नेचर कैसा होता है, बेस होता है। HCl का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। वो दोनों आपस में जब मिलते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक को क्या करता है, नुकसान या खराबी पहुंचाता, हानिकारक पहुंचाता नहीं है ना। अब स्टमक के बाद भोजन किसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं भोजन जैसे कि स्टमक से होते हुए किसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। देखने के लोग, कहने के लिए लोग नाम जरूर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसका लेंथ क्या है, बहुत लंबा है, इसलिए इसे क्या बोलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है।
ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे स्टमक का प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद भोजन किसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां पर क्या रहता है, मैंने बताया था साइड साइड से क्या रहते हैं, कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। तो यहाँ सामने एक ग्लैंड प्रेजेंट हुआ है जिसमें लिखा हूँ पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज रहता है ना, ये क्या होगा अपना पैनक्रियाज है ना। पैनक्रियाज से क्या होता है, 3 एंजाइम क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम। यहाँ LAT। L से क्या होता है, लाइपेज। A से क्या होता है, एमाइलेज। और T से क्या होता है, ट्रिप्सिन। अब इसका काम क्या है, L लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। एमाइलेज स्टार्च मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये अपना क्या है, पैनक्रियाज है। और ये क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये अपना स्टमक हो गया, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया है ना। यहाँ पे साइड में क्या रहता है, अपना पैनक्रियाज क्या रहता है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का काम क्या है, सिर्फ इन तीनों को क्या करना, सेक्रेट करना। क्या करना, सेक्रेट करना। ये इन तीनों एंजाइम को क्या करता है, सेक्रेट करता है, बनाता है। और बनाने के बाद किसमें मिला देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। कहता है भैया मैंने तुम तीनों को बना दिया है, अब तुम जाके क्या करो, अपना काम करो। तो जैसे ही ये सीक्रेट करेगा, सीक्रेट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वहां क्या करने लगता है, जिस तरीके से स्टमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो भोजन को क्या करने लगेगा, मेटाबोलाइज करेगा। ये तीनों एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिल जाएंगे और तीनों अपना अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जो लाइपेज नामक एंजाइम है वो क्या करेगा, लिपिड, तेल, वसा, जो घी रहता है उन सब चीज को क्या करेगा, तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा, है ना। जो एमाइलेज रहता है वो क्या करेगा, स्टार्च का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। स्टार्च जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट रहता है उन सब चीज को क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद जो T से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स रहता है वो क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। जो प्रोटीन रहता है उसे क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये तो क्या होता है, माउथ, माउथ से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, मैंने बता ही दिया। स्टमक बाद क्या भोजन किसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आने के बाद किसमें आ जाएगा, सामने से, बगल से, साइड से क्या रहता है, ग्लैंड्स रहते हैं जिसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, लाल नामक एंजाइम क्या करता है, सीक्रेट करता है। L से लाइपेज, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, तेल वसा का मेटाबॉलिज्म करेगा। A से एमाइलेज, स्टार्च मेटाबॉलिज्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद जो T से ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, है ना। उसके बाद जैसे ये भोजन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों चीज क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। ये तीनों चीज मेटाबोलाइज करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से किसमें आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कंप्लीटली अपना एग्जाम में अगर एक बार पूछा जाए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली किस ऑर्गन में कंप्लीट हो जाता है, तो उस बात को हमेशा याद रखना, कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद भोजन किसमें चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कुछ होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्ब होता है ना। यहाँ मैंने बनाया है तो बड़ी आंत, यहाँ से क्या होगा, तेल, प्रोटीन, स्टार्च का मेटाबॉलिज्म होने के बाद लार्ज में इसका टाइम चला जाएगा। लार्ज में जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, है ना। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्टमक था, ओइसोफेगस था और माउथ था, इसमें कहीं भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था। इसलिए ये जो क्या होगा, भोजन मेटाबोलाइज होने के बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होगा। और जो बड़ी आंत रहता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, सब लोग याद रखना। कितने पार्ट्स, 4 पार्ट से आप लोग होते हैं। पहला क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एसेंडिंग कॉलम, है ना। ये क्या करता है, कॉलम के साइड इस तरीके से बना हुआ है, कॉलम की साइड, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ऊपर की साइड क्या है तो एसेंडिंग कॉलम, सीधा हुआ तो ट्रांसवर्स कॉलम, नीचे हुआ तो डिसेंडिंग कॉलम, इधर गया तो सिग्मोइड कॉलम, और इसके बाद ये क्या होता है अपना रेक्टम और एनस।
मतलब क्या हुआ, ऊपर गया तो एसेंडिंग कॉलम, सीधा हुआ तो ट्रांसफेरेंस कॉलम, नीचे गया तो डिसेंडिंग कॉलम और फिर सीधा हुआ तो सिग्मोइड कॉलम। मतलब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग कॉलम, ट्रांसफेरेंस कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। ये किसके पार्ट्स हो गए, डाइजेस्टिव लार्ज इंटेस्टाइन के। उसके बाद भोजन क्या करता है, रेक्टम में क्या होता है, जिसमें मोलासेस स्टोरेज होता है, उसके बाद फिर द्वारा क्या होता है, पास आउट, है ना। ये क्या हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद अपनी बात करते हैं, यहाँ हम 2 ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं, एक लीवर और दूसरा क्या होता है, गाल ब्लैडर। क्या क्या बच रहे हैं, लीवर और गाल ब्लैडर। तो इसका इसके साथ लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपना लीवर, ठीक है। अब बात करते हैं अपना लीवर। लीवर जो रहता है, आप सभी ने देखा होगा शायद, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है और उसके साथ ऐसे रहता है, इस तरीके से आप देख लेते हैं। यहाँ पे लीवर इस तरीके से बना हुआ है ना। यहाँ पे लीवर रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, गाल ब्लैडर। ये अपना क्या होगा, गाल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या हो गया, लीवर, ये क्या हो गया, गाल ब्लैडर, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा, मैंने अभी इसके स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था कि अगर पूछ ले कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स और बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन, तो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स क्या होता है, स्किन, त्वचा। अगर बॉडी में पूछ ले तो बॉडी में लीवर हो जाएगा। अगर वही पूछ ले कि माउथ में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, तो मैंने बताया था पैरोटिड ग्लैंड, है ना। इन सब चीजों को आपको लोग क्या करना, छोटी छोटी बातों को याद रखना है ना। तो ये क्या है अपना लीवर, मैंने माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना। तो ये सब क्या होगा। उसके बाद लीवर की बात करते हैं, तो जो लीवर रहता है, लीवर की सेल से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से क्या होता था कि अपने बताया मैंने, जो स्टमक था वो किस लेयर से मिलकर बना था, म्यूकोसा लेयर से। जो स्टमक था किससे बना था, म्यूकोसा लेयर से, है ना। उसी तरीके से जो क्या होता है, लीवर होता है, जो लीवर होता है जिसे क्या बोलते हैं, यकृत, है ना। तो जो लीवर रहता है वो किस सेल से मिलकर बना होता है, हेपेटिक से, किस सेल से, हेपेटिक सेल से, है ना। उसी के बाद क्या होता है, जो लीवर रहता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट, दूसरा क्या होता है, लेफ्ट, है ना। ये 2 भाग में क्या होता है, डिवाइड रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो राइट रहता है वो लगभग क्या होता है, 60% होता है, 40% क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना है, ठीक है। तो जो लीवर रहता है किस सेल से मिलकर बना रहता है, हेपेटिक से। और हेपेटिक सेल का एक बहुत बड़ा रीजन से क्या करता है, बहुत फास्ट रिकवर होता है। फास्ट रिकवर मतलब क्या, दोबारा से उस कंडीशन में आना। अगर आपका लीवर जो 90% भी खराब हो जाता है, बाकी सिर्फ 10% सही रहता है, तो लीवर की बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। मतलब जो हेपेटिक सेल है, इसका जो क्या होता है, मेन रूप से जो क्या होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, डेवलप करता है, दोबारा से उस कंडीशन में आने की क्षमता रखता है। सिर्फ आपको क्या करना है, भोजन में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अपना हेपेटिक सेल हो गया। जो लीवर होता है हेपेटिक सेल से मिलकर बना रहता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। जो राइट रहता है वो 60% रहता है, और जो लेफ्ट रहता है 40% रहता है। लीवर का 60% भी अगर लीवर खराब हो जाता है तो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। और जो लीवर रहता है वो क्या करता है, गाल मतलब बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रेट करता है। बाइल जूस को क्या करता है, सिक्रेट करता है। जो बाइल जूस रहता है वो सिक्रेट करता है। बाइल जूस ओनली वन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। सिक्रेट करने के बाद किसको देगा, गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय को देगा। किसको दे देगा, पित्ताशय को दे देगा। और जो पित्ताशय रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करेगा। और उसके बाद जो बाइल जूस रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको जितना जरूरत पड़ेगा उतना इसमें क्या करेगा, मिलाता है। क्या करेगा, मिलाता है, ठीक है। तो ये क्या है अपना गाल ब्लैडर। कभी कभी देखना पित्ताशय में पथरी हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर क्या करता है, ये चीज को काट के निकाल देता है ना। तो भैया पित्ताशय काट के निकालने से इंसान की डेथ नहीं हो जाएगी, बस डिफरेंस इतना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये क्या करता है, जो पित्ताशय रहेगा, जो गाल ब्लैडर है
वो क्या करता है, जब जरूरत पड़ेगा तभी देगा, जब जरूरत पड़ेगा तभी देगा। जब यही हटा देंगे तो लीवर बराबर सिक्रेट करता रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में बराबर मिलाता रहेगा। तो इसलिए ये क्या होता है अपना लीवर। ठीक है, ये सब बात हमें याद रखना। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। माउथ में क्या है, भोजन में स्टार्ट करता था सलाइवरी ग्लैंड रहता है ना। पहला क्या है, पैरोटिड ग्लैंड था, सबसे बड़ा था। उसका सबलिंगुअल वहां पे फास्ट एक्शन होता है। लाइसोजाइम था, क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता था। उसके बाद क्या होता है, डायस्टियोटाइलिन था, स्टार्च मेटाबॉलिज करता था। उसका जो म्यूकस था भोजन को चिपचिपा फॉर्म में करता था, है ना। और आप सभी ने बताया होगा, मैंने बताया था कि लगभग डेली 1 से 1.5 लीटर सलाइवा क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद माउथ पर ओइसोफेगस मैंने बताया था, ओइसोफेगस में भोजन का मेटाबॉलिज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है माउथ से लेके स्टमक मतलब पेट तक। ठीक है, मैंने लीवर स्टमक बताया, स्टमक का लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा लेयर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाले पार्ट में HCl का सिक्रेशन होता है, उसके बाद बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, उसके बाद भोजन को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद किस में आ जाएगा, फंडिक वाले पार्ट में आ जाएगा। फंडिक वाले पार्ट में क्या था अपना फंडिक वाले पार्ट में क्या था, रोजी नामक एक संरचना था जो भोजन को 4 घंटे रुकने का काम करता था। उसके बाद पाइलोरिक वाले पार्ट में आ जाइए। पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या था, 2 एंजाइम प्रेजेंट थे, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। जो रेनिन था वो क्या करता था, प्रोटीन दूध को दही में कन्वर्ट करता था। जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता था। उसके बाद भोजन किसमें आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आएगा तो क्या करता है, वहां पे साइड में ग्लैंड लगा था जिसे क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, जिसे अमाशय अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, 3 एंजाइम सीक्रेट करता, मैंने बताया था LAT। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, लिपिड, तेल, वसा, घी का मेटाबॉलिज्म करता है। एमाइलेज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का, है ना। ये मेटाबॉलाइज इसमें मिला देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भोजन रहेगा ये तीनों उसे मेटाबॉलाइज करेगा, उसके बाद इसमें देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। 4 पार्ट्स होते हैं, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवेरस कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम और एनस। ठीक है, जो लीवर है वो क्या है, हेपेटिक सेल्स मिल से बना है। वो क्या होता है, हेपेटिक सेल का मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्या है, बहुत फास्ट क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिकवर करता है बहुत फास्ट। लीवर के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट, दूसरा लेफ्ट। राइट जो रहता है वो 60% होता है, जो लेफ्ट रहता है वो क्या होता है, 40% होता है। अगर लीवर 60% भी अगर क्या होता है खत्म हो जाएगा तो दोबारा से रिकवर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया अपना लीवर। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव